आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और भव्य पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड और हमारे दिमाग के खेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं, जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस असीम ब्रह्मांड में हमारी उपलब्धियों का असली पैमाना आखिर है क्या। जरा सोचिए, जब किसी के पास असीम ब्रह्मांडीय शक्ति हो, बेहिसाब दौलत हो, तो उसका अहंकार भला कैसे टूट सकता है? एक भगवान का घमंड क्या तोड़ सकता है? ये एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जो सदियों से विचारकों को अपनी तरफ खींचता रहा है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे सबसे पावरफुल सत्ता भी एक छोटे से सत्य के आगे हार मान लेती है। भाग 1, अहंकार का चरम। इस कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग से, जहां देवताओं के राजा इंद्र विराजमान हैं। और सच कहूं तो उनके वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य की कोई लिमिट ही नहीं थी। अब होता क्या है कि जब आपको लगातार हर तरफ से बस तारीफ ही तारीफ मिले, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो दिमाग में एक फितूर बैठ ही जाता है। इंद्र के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उन्हें लगने लगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हूं। ये सब कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि बिना किसी रोक टोक वाली पावर का नतीजा था। उनका घमंड एक गुब्बारे की तरह फूलता चला गया और वो एक गहरे भ्रम में अंधे हो चुके थे। भाग 2, कभी न खत्म होने वाला महल। अब ये जो अहंकार था ना, ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा। इसने एक बहुत ही बड़े और भव्य निर्माण के जुनून का रूप ले लिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले साल महल का काम शुरू हुआ, 10 साल बीत गए तो इंद्र को और बड़ा डिजाइन चाहिए था। 100 साल हो गए, महान वास्तुकार विश्वकर्मा जी दिन रात काम करके बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन इंद्र की मांगे और लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस एक ही रट थी, इसे और सुंदर बनाओ, इसे और विशाल बनाओ। सच में ईगो की कोई अंतिम सीमा नहीं होती, ये हमेशा और अधिक की मांग करता है। अब इंद्र के इस पागलपन का असर सिर्फ उन पर नहीं हो रहा था। बाकी के सारे देवता इस बेलगाम अहंकार को देखकर बहुत डरे हुए और चिंतित थे। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, और विष्णु जी वो बस मुस्करा दिए। उन्होंने घबराने के बजाय बड़ी शांति से इंद्र को एक ऐसा सबक सिखाने की प्लानिंग की जिसे वो कभी ना भूलें। भाग 3, विचित्र बालों वाले ऋषि। इसी बीच इंद्र के उस चमकते हुए सुनहरे महल में एक बहुत ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी मेहमान की एंट्री होती है, लोमश ऋषि। ये कोई आम मेहमान नहीं थे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे ऋषि जिनके पूरे शरीर पर घने बाल हैं, लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू था वो थी उनकी असीम शांति और तेज। यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ सत्ता के पीछे बेचैन और हमेशा असंतुष्ट रहने वाले इंद्र, और दूसरी तरफ ये ऋषि जो असीम शांति से भरे हुए थे। उनका शांत स्वरूप ही इंद्र की बेचैनी पर एक गहरी चोट था। जब इंद्र ने हैरानी से पूछा कि भाई आप हैं कौन, तो ऋषि का जवाब बहुत ही साधारण लेकिन अंदर तक हिला देने वाला था। उन्होंने कहा, मैं तो बस एक साधारण सा ऋषि हूं, लेकिन मैंने ऐसे कई ब्रह्मांडों को बनते और मिटते देखा है। सोचिए, ये सुनते ही इंद्र के उस छोटे से ब्रह्मांड की नींव तो हिल ही गई होगी जिस पर वो राज कर रहे थे। ये सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा, और इंद्र का भी चकराया। अगर कोई कहे कि उसने ब्रह्मांडों को बनते बिगड़ते देखा है, तो अगला सवाल क्या होगा? वही तार्किक सवाल जो इंद्र ने पूछा, तो फिर आपकी उम्र कितनी है? बस यही वो सवाल था जिसका जवाब सब कुछ हमेशा के लिए पलटने वाला था। ऋषि ने गहरी सांस ली और रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे शरीर का जब भी एक बाल गिरता है ना, तो एक इंद्र का अंत हो जाता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस इंद्र को अपनी अमरता और पावर पे इतना घमंड था, उसका पूरा जीवन काल उस असीम ब्रह्मांडीय टाइम स्केल में महज एक बाल के झड़ने के बराबर था। सारी महानता एक ही झटके में शून्य हो गई। भाग 4, चींटियों का रहस्य। महानता का वो भ्रम अब कांच की तरह टूट रहा था, लेकिन परम सत्य का सामने आना अभी बाकी था। अपनी बात को साबित करने के लिए ऋषि ने आसमान की तरफ नहीं, बल्कि सीधा जमीन की तरफ इशारा किया। वहां फर्श पर चींटियों की एक लंबी लाइन रेंगती हुई जा रही थी। अभी तक बात अनंत ब्रह्मांडों की हो रही थी, और अचानक फोकस जमीन पर रेंगने वाले सबसे छोटे जीव पर आ गया। सत्य को देखने के लिए हमेशा ऊपर देखने की जरूरत नहीं होती। ऋषि ने इंद्र से बहुत ही सीधा सवाल पूछा, क्या मालूम है ये कौन है? स्वाभाविक रूप से इंद्र ने मजाक उड़ाते हुए सोचा होगा कि ये क्या बात हुई, ये तो बस मामूली महत्वहीन कीड़े हैं।
अक्सर हमारा अहंकार हमें वो चीजें देखने ही नहीं देता जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने स्पष्ट होती हैं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ऋषि ने पर्दा उठाते हुए बताया कि ये कोई साधारण चींटियां नहीं है, ये सभी पिछले जन्मों में इंद्र हुआ करते थे, देवताओं के राजा। अपने ही कर्मों और अहंकार के कारण आज ये इस रूप में जमीन पर रेंग रहे हैं। जो चींटियां आज जमीन पर हैं, कल वो भी उसी सिंहासन पर बैठी थीं। भाग 5 परम सत्य। इस एक रहस्य ने आखिरकार वो काम कर दिया जो कोई और ताकत नहीं कर सकी। इंद्र का अनंत मांगों वाला सारा भ्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। लोमश ऋषि ने अंत में इस मूल सत्य को बहुत ही साफ शब्दों में पिरोया। अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जो भी खुद को सबसे महान मानने की भूल करता है, उसका गिरना तय है। ये बात सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है, बल्कि हर उस सत्ता के लिए एक यूनिवर्सल वार्निंग है जिसने कभी सोचा कि वो समय से परे है। इस घटना के बाद इंद्र की पर्सनैलिटी में एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। कहाँ वो पुराना इंद्र जो हमेशा सत्ता के लिए बेचैन और अहंकार में डूबा रहता था, और कहाँ ये नया इंद्र जो एकदम शांत, विनम्र और सादगी से भरा हुआ था। इस ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण ने उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी थी। चलिए आज के इस विश्लेषण से कुछ बहुत ही काम की बातें निकालते हैं। पहली बात, ईगो इंसान को सच में अंधा कर देता है। दूसरी बात, समय से ऊपर कुछ भी नहीं है, टाइम इज सुप्रीम। तीसरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज का एक दिन अंत होना ही है। और सबसे जरूरी बात, असली महानता और पावर दिखावे में नहीं बल्कि हमारी विनम्रता में छिपी होती है। अंत में इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले विचार के साथ विराम देते हैं। जब ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, जब समय के चक्र इतने अनंत हैं कि महान से महान सत्ता भी एक चींटी के समान हो सकती है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे अपने व्यक्तिगत अहंकार की असली जगह आखिर क्या है? बस इस सवाल को अपने ख्यालों में रखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।